हेलो स्टूडेंट, आगे हमने पढ़ा था ये वाला सभी इनपुट एलिमेंट, फिर इसके आगे पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो हमने अगले लेक्चर में मतलब वीडियोस में देख लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया क्या है? तो टेक्स्ट एरिया वो इनपुट एलिमेंट है, उसी तरह का है। ये सब एलिमेंट ही है लेकिन वो अलग तरह से यूज होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्या है? तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स एलो मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट, मतलब आप एक से ज़्यादा लाइन इनपुट कर सकते हो, मतलब वैल्यू डाल सकते हो उसके अंदर। ओनली टेक्स्ट में क्या होता था? टेक्स्ट फील्ड में सिंगल लाइन थी, लेकिन टेक्स्ट एरिया में मल्टी लाइन आप एंटर कर सकते हो। इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? तो ये लिखा टेक्स्ट एरिया, और ये ओपन किया और ये क्लोज किया है टेक्स्ट एरिया का टैग। ठीक है, इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट, मतलब आपको ये एलिमेंट का यूज करना है टेक्स्ट एरिया का, तो ये इसका टैग यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, इट अलाउज एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें डाल सकते हो। किसमें? तो टेक्स्ट एरिया में, इसमें। ठीक है, इट कैन बी यूज टू एंटर कमेंट्स, रिपोर्ट्स और अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप क्या क्या डाल सकते हो इसके अंदर टेक्स्ट एरिया में? तो कमेंट डाल सकते हो, रिपोर्ट्स, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि एड्रेस फील्ड जब आप आती है, जब ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एड्रेस फील्ड में आप एक से ज़्यादा लाइन मतलब एंटर करके एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी टेक्स्ट एरिया यूज होता है। द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग रोज एंड कॉल्स, मतलब अगर आपको टेक्स्ट एरिया की साइज और मेजर करनी है, मतलब डिफाइन करनी है, तो आपको कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स यूज करना है? तो ये वाला है रोज, दूसरा है कॉल्स, ये वाला एट्रीब्यूट्स आपको यूज करना है। द रोज एट्रीब्यूट्स इज यूज टू सेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट, मतलब रो एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज होता है? मतलब आपको टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज लेनी है, दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रॉलिंग अप और डाउन, मतलब आप बिना स्क्रॉल डाउन करने अप और डाउन के बिना आप उतनी लाइन देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है फिक्स तीन ही लाइन होती है, मतलब तीन रोज होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 रोज लिखा है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में डाला है, इसकी वैल्यू 5 डाली है, तो एट ए टाइम आप 5 मतलब रोज आप देख सकते हो। फिर आपने एक से ज़्यादा लाइन में कुछ लिखा है, इसके एंटर करके के 10 लाइन्स में आपने एड्रेस डाला है, तो ओनली 5 दिखाई देगी, बाकी जो 5 रोज है वो आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी। मतलब अपनी जितनी रोज सिलेक्ट करते हो, यहाँ से एंटर करते हो, इतनी विजिबल एट ए टाइम, मतलब विदाउट स्क्रॉलिंग होगी। ठीक है, उसी तरह कॉल्स का भी ऐसा है। कॉल्स एट्रीब्यूट्स यूज टू सेट द नंबर ऑफ कॉल्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब कॉलम डालनी है, मतलब वर्टिकल जो आती है, तो इस हिसाब से जितना विजिबल हो विदाउट स्क्रॉलिंग लेफ्ट और राइट। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसको मैंने जूम किया तो यहाँ पे जो स्क्रोलिंग आ गया, देखो, अगर मुझे यहाँ से मैंने ये मेरा कॉल्स मैंने इतना फिक्स किया है तो इतना मुझे दिखाई देगा, लेकिन इससे ज़्यादा लाइन मैंने लिखी है तो मुझे क्या यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह ये देखो स्क्रॉल निकल गया। ठीक है, तो जितना मतलब आपको कॉल्स दिखा नहीं उतना एट ए टाइम देख सकते हो, लेकिन अगर आगे उसके आगे आपने कोई कैरेक्टर डाले हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जांपल, ये यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो फॉर्म हमने पढ़ा था अगली बार, फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन जो आपने दे रखी थी वो। इसके बाद ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे खत्म किया। ठीक है, उसमें नेम डालना होता है, अपने हिसाब से कोई भी डाल दो, डेप चलेगा। ठीक है, और रोज एंड कॉल्स यहाँ पे, यानी कि 4 रो है और 20 क्या है? 4 रोज एंड 20 क्या है? कॉलम्स है। ठीक है, इसकी साइज मेंशन की है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की। और यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हो, योर कमेंट्स हियर, मतलब रिपोर्ट डालो या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन किसी प्रोडक्ट की डालो, तो इसके बीच में आप डाल सकते हो। इसका टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ये हुआ टेक्स्ट एरिया की बात। अब आगे देखते हैं सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट। तो इसके अंदर बात करें तो सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू इन अ फॉर्म। तो क्या क्रिएट करता है सिलेक्ट एलिमेंट? जो सिलेक्ट एलिमेंट है ये कहाँ पे यूज होता है? तो सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू। ये मेनू क्रिएट करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है फॉर्म में। एंड जो ऑप्शन एलिमेंट है ये वाला, तो द ऑप्शन एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट आर टू बी डिस्प्लेड इन द मेनू, यानी कि मेनू में अगर किसी वैल्यू आपको डालनी है तो आपको ऑप्शन एलिमेंट आपको एंटर करना, मतलब लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है,
तो सिलेक्ट एलिमेंट से क्या क्रिएट होता है, मेनू और ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ऑप्शन एलिमेंट से क्या होता है कि जो मेनू आपने बनाया है उसमें आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके लिए दोनों का टैग यहाँ पे दे रखा है। सिलेक्ट का टैग ये है, और जिससे आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हो। और ये ऑप्शन का है, तो कहाँ पे यूज होता है, इट यूज टू क्रिएट द एलिमेंट्स विद इन द मेनू, यानी मेनू के अंदर आप कोई एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, मतलब वैल्यू डाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया है। सिलेक्ट स्टार्ट किया और सिलेक्ट खत्म किया, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से खत्म किया। एक ड्रॉप डाउन मेनू के लिए एक ही सिलेक्ट आता है, ठीक है। दूसरा ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो दूसरा सिलेक्ट स्टार्ट करना है और एंड करना है, लेकिन एक ही ड्रॉप डाउन है तो ये सिलेक्ट स्टार्ट किया और सिलेक्ट खत्म किया। इसके अंदर की बात करें तो मैंने बताया था इससे मेनू क्रिएट होता है। इसके बाद इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए मुझे ऑप्शन एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन स्टार्ट की है यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे मैंने खत्म किया, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या डाली है, वैल्यू डाली है, देखो अहमदाबाद करके, ठीक है। ऑप्शन फिर स्पेस वैल्यू इज इक्वल टू अहमदाबाद, ये यहाँ पे उसका ये ओपन ब्रैकेट ने क्लोज ब्रैकेट हो गया। इसके बीच में मैंने वापस से अहमदाबाद डाला और फिर ऑप्शन जो एलिमेंट था उन्हें क्लोज किया। वैसे यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट किया, राजकोट डाला, यहाँ पे राजकोट डाला, सूरत तो यहाँ पे सूरत है, फिर यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो दोनों में है फ़र्क इतना है कि ये जो वैल्यू है और ये आपने जो वैल्यू डाली है, दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये जो वैल्यू है वो ड्रॉप डाउन में आपको ओनली दिखाई देगी, और ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे होती है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो और आपने जैसे कि सिलेक्ट किया अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद सिलेक्ट किया है, तो वहाँ से वैल्यू कौन सी जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो ओनली शो आउट करने के लिए होती है। वैल्यू यहाँ से आपकी जाएगी। राजकोट लिखा है तो यहाँ पे ये राजकोट जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है। सूरत लिखा है यहाँ पे तो सूरत वाली वैल्यू जब फॉर्म सबमिट करते हो डेटाबेस में, जब सेंड होगी वैल्यू, तो ये वैल्यू जाएगी सूरत वाले की। आपने जो यहाँ पे लिखा है वो वैल्यू जाएंगी, और यहाँ पे आपने जो दिखा ये यहाँ पे लिखते हो आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सिलेक्ट स्टार्ट किया, सिलेक्ट खत्म किया, ये ऑप्शन स्टार्ट किया, ऑप्शन खत्म किया। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट एंड ऑप्शन यानी ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ सिलेक्ट एंड ऑप्शन। तो हमारे ये पूरे के पूरे चारों के चारों कंप्लीट हो गए, मतलब कि क्या कहाँ कहाँ से होता है। तो एक था हमारा फॉर्म, दूसरा था इनपुट, तीसरा था टेक्स्ट एरिया और फोर्थ था सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ठीक है। ये पूरा HTML का जितने भी मतलब एलिमेंट्स थे फॉर्म के एलिमेंट्स वो सब खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, बहुत लिख के, मतलब HTML का कोड यानी टैग यूज करके, HTML का टैग यूज करके यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है। क्या बनाया, सिंपल रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है। तो इसके अंदर क्या क्या किया, मतलब ये इस टाइप का बनाया इसने, बता देता हूँ मैं आपको। इस टाइप का नेम, ठीक है, सामने टेक्स्ट फील्ड रखी है, मिडिल नेम सामने टेक्स्ट फील्ड रखी है, लास्ट नेम लास्ट में मतलब सामने टेक्स्ट फील्ड रखी है। जेंडर में क्या रखा है, तो मैंने बताया था कि रेडियो बटन यूज होता है जेंडर में, मतलब कि कोई भी एक सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। हॉबी, तो इसमें चेक बॉक्स यूज किया हुआ है। एड्रेस में तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज किया है। फिर सिटी में तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज किया हुआ है, और लास्ट में हुआ यहाँ पे सबमिट और रीसेट बटन, ये दोनों बटन है। तो उसी तरह का फॉर्म ऊपर से बनाया हुआ है। तो किस तरह से बनाया हुआ है, मैंने आपको जो एलिमेंट्स बताए दिखा है उसी तरह से आपको इसका एलिमेंट का मतलब इसका एलिमेंट के टैग का यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया था फील्ड नेम, आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट नेम है, ठीक है। और यहाँ पे हुआ उसकी जो टेक्स्ट फील्ड सामने जो ले रखी है फर्स्ट फील्ड की, मतलब कि जो फर्स्ट नेम डाला है वो, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स नेम, उसकी नेम डाला है। दूसरा लिया मिडल नेम, तो मिडल नेम में इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स नेम, आपको यहाँ पे जो देना है वो दे सकते हो, ठीक है। मैंने अपने अगले वीडियो में दिखाया था कि नेम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। लास्ट नेम, तो उसमें भी इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम TXT लास्ट नेम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे TXT लिखना ज़रूरी है, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई कर सके ये टेक्स्ट बॉक्स की मैंने वैल्यूज़ दे रखी है। फिर मैंने बताया था जेंडर वाला, ठीक है। तो जेंडर के अंदर की बात करें हम, तो जेंडर में क्या था कि रेडियो बटन यूज़ होता है। क्या होता है, रेडियो बटन, क्योंकि कोई भी सिंगल सिलेक्शन करना है। तो इनपुट देखो यहाँ पे इनपुट भी यहाँ पे इनपुट किया है, टाइप रेडियो है, क्योंकि रेडियो बटन दोनों है तो उसका टाइप रेडियो रहेगा। नेम मैंने बताया था उसी टाइम
कि जब भी आप ये जेंडर वाला मतलब कि कोई भी सिंगल सिलेक्शन करना हो तब रेडियो बटन यूज होता है। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको कि दोनों की वैल्यू सेम रखनी है, नेम की। ये जेंडर लिखा है और यहाँ पे जेंडर लिखा है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये आपको सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज मल्टी सिलेक्शन होगा। ठीक है, वैल्यू में आप मेल लिखा है, यहाँ पे फीमेल लिखा है, यहाँ पे पहले से चेक्ड लिखा है, मतलब जब भी आप फॉर्म रिलोड करोगे, लोड करोगे सर्वर पे से मतलब आपके पेज में, तो पहले से मेल टिक किया हुआ आएगा और ये दूसरा है फीमेल, यहाँ पे मेल लिखा है, यहाँ पे फीमेल लिखा है बार, इसके बार यहाँ पे मेल लिखा है, यहाँ से फीमेल लिखा है। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, ओनली राउंड सर्कल क्रिएट करता है, उसमें यहाँ पे डॉट किया होगा, चेक्ड है इसलिए, और यहाँ पे ओनली सर्कल किया होगा, उसके साइड में क्या लिखा है मेल और यहाँ पे मैंने लिखा है फीमेल। ठीक है, ये वाला मेल, ये वाला मेल अलग अलग डिफरेंट मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन में, वैसे ही है कि यहाँ पे ये जो मेल लिखा है वो ओनली दिखाने के लिए होता है, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वैल्यू ये जाएगी और फीमेल भी यही जाएगी, ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, आपको ओनली शो आउट करने के लिए होता है। आगे चलते हैं, हॉबी की बात की है उसने, तो हॉबी में कितने इनपुट टाइप, टेक्स्ट, चेक बॉक्स 3 चेक बॉक्स ले रखे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको नेम सेम नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट रखना है अपने हिसाब से। यहाँ पे CH यानी चेक बॉक्स सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे रखी है, और सामने यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको जो नेम दिखाने के लिए होता है साइड में वो है, और ये पहले से चेक किया हुआ कौन सा आएगा, सिंगिंग, वो पहले से चेक किया होगा आएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टी सिलेक्शन इसमें कर सकते हो चेक बॉक्स में। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू जाएगी, मैंने बताया आपको, वैसे भी सिंग, डांस एंड रीड, इसमें से कोई भी टिक करोगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है चेक बॉक्स यानी कि मल्टी सिलेक्शन आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, एड्रेस की बात करें, ये एड्रेस है, एड्रेस फील्ड, तो उसमें मैंने बताया था आपको टेक्स्ट एरिया यूज होता है ज़्यादातर, तो लिखा है टेक्स्ट एरिया। नेम क्या लिखा है, TXT एड्रेस, जो भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने बताया आपको, लेकिन ज़्यादातर TXT, टेक्स्ट बॉक्स में TXT लिखते हैं, जैसे बताया चेक बॉक्स में CH के लिखते हैं आगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किसका ID है, मतलब किसका नेम है। रोस एंड कॉल्स दे रखी है यहाँ पे 5 रोस एंड 70 कॉलम्स, मैंने बताया था कि टेक्स्ट एरिया में आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है इंसर्ट एड्रेस ईयर, यानी कि आप यहाँ एड्रेस डाल सकते हो, एंड टेक्स्ट एरिया खत्म किया। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया के बीच में लिखा हुआ आएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, वो बताऊंगा नीचे जो आउटपुट है ना उसमें। ठीक है, लास्ट में फिर आता है सिटी, तो मैंने बताया था आपको कि सिलेक्शन एन ऑप्शन ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जैसे सिटी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आप कंट्री सिलेक्ट करते हो, तो ज़्यादातर वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि मेनू यूज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट खत्म किया, यहाँ पे उस सभी का नेम देना ज़रूरी है, मतलब क्यों, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म आपको सबमिट करना हो तो ये इसको यहाँ से आइडेंटिफाई होगा, उसके नेम से कोई फील्ड आइडेंटिफाई होती है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई देना ज़रूरी है। ठीक है, CMB सिटी लिखा है। ठीक है, इसका ID आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ऑप्शन, इसमें वैल्यू डाली अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट एंड सूरत। ठीक है, ये यहाँ पे पहले से कौन सा सिलेक्टेड है, राजकोट, तो जब भी आप फॉर्म लोड करोगे राजकोट पहले से सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया पूरा खत्म, जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो। तो इसके बाद आते बटन, 2 बटन दे रखा है ये वाला। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, पहले CMD सबमिट लिखा है, जो भी देना चाहो यहाँ दे सकते हो नेम, वैल्यू क्या लिखा है सबमिट, मतलब कि उस बटन के ऊपर वैल्यू लिखेगी, मतलब कौन सी आएगी सबमिट करके लिखेगा आएगा। फिर इनपुट टाइप कौन सा लिखा है रीसेट, मतलब आप वैल्यू रीसेट करना चाहते हो फॉर्म में, तो इसके लिए होता है नेम, आप CMD रीसेट दिया है, वैल्यू क्या दे रखी है रीसेट, यानी कि बटन के ऊपर रीसेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और बीच में जो ये देखा है M%NBSP और सेमीकोलन जो लिखा है, इसका मतलब उसका स्पेस दिया है, क्या दिया है स्पेस, इसका मतलब स्पेस, कि फॉर्म में अगर स्पेस देना हो HTML में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ये वाला M%NBSP सेमीकोलन, जिससे क्या होता है स्पेस क्रिएट होती है फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा हुआ फॉर्म, जो ये आपका मैंने बताया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो ये 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, फिर मैंने बताया था कि मेल के लिए, फीमेल की ये पहले सिलेक्टेड आएगा, चेक्ड लिखा था, इसमें भी ये भी चेक्ड लिखा था, यहाँ पे लिखा था इंसर्ट एड्रेस हियर, तो वो भी आ गया। यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड कौन सा है, राजकोट है, तो पहले से राजकोट आएगा क्योंकि उसमें सिलेक्टेड लिखा था। ठीक है, तो ये पूरा जो है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना, लेकिन कैसे बना है कि आपने उसको इसकी टैग का यूज़ किया, ये सब इनपुट टाइप, फिर ये सिलेक्ट, फिर यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एरिया, तो सभी आपने क्या किया उसका एलिमेंट का मतलब टैग का यूज़ किया।
तो ये पूरा लिखने में क्या होता है, टाइम ज़्यादातर यूज़ होता है लिखने में, क्योंकि इतना लिखोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, ये बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है, दूसरे वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्म जो बना है, तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादातर टैग यूज होता है, क्या होता है, टैग यूज होता है। तो टैग से क्या होता है, तो यहाँ पे एक लिखा है कि थस यू कैन सी दैट क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग HTML टैग्स इज द टेडियस प्रोसेस, मतलब आप कंटा, मतलब आप थक जाते हो उसमें लिख लिख के, थक जाते हो, माइंड आपका क्या हो जाता है, थक जाता है, कंटाल आ जाता है कि ये कितना लिखना पड़ा है, ठीक है। तो इससे बेटर है, यहाँ पे दिखा है अ सिंपलर मेथड इज यूज टू एन आईडी। आपको क्या यूज़ करना है, उसका आईडीई यूज़ करना है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आईडीई होता है, मतलब HTML को बनाने के लिए। आईडीई क्या है, तो लिखा है एन आईडीई इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट फैसिलिटी टू प्रोग्रामर टू डेवलप सॉफ्टवेयर। आईडी एक वन टाइप का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामर को क्या अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कि डेवलप करना है आपको किसी सॉफ्टवेयर को, तो जो भी फैसिलिटी है वो आईडी प्रोवाइड करता है। तो आईडी क्या प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड्स जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आप जो बटन ले रहे हो तो बटन आपको वहाँ दिखाई देगा, मतलब जब भी कोडिंग करोगे तो वहाँ ही दिखाई देगा। ये क्या किया आपने, ब्राउजर में रन किया तब दिखाई दिया है, ठीक है। ये कहाँ पे दिखाई देगा, जब आप कोडिंग करोगे तभी दिखाई देगा। टेक्स्ट या कोड एडिटर, मतलब आप कोड एडिट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो भी लिख सकते हो। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, मतलब प्रोग्राम को कंपाइल करता है। डिबगर है, मतलब कोई एरर आती है तो डिबग करके आपको सोल्व आउट करके मतलब बताता है कि कहाँ कहाँ कौन सी एरर आ रही है, ठीक है। तो ये सब प्रोवाइड करता है। कंपोजर है, इक्लिप्स है, जे बिल्डर्स है एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सब ओपन सोर्स आईडी। ये सब क्या है, सब ओपन सोर्स आईडी ही है, मतलब फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो कंपोजर, इक्लिप्स, जे बिल्डर्स एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सम ओपन सोर्स आईडी। अब आगे देखते हैं कंपोजर के बारे में, ठीक है। हमें कंपोजर के बारे में पढ़ना है अभी, बाकी सब के अभी आपकी मतलब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कंपोजर में पढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। तो कंपोजर इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट आईडीई, मतलब ये प्रकार का आईडी ही है, ठीक है। आईडी एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक आईडी इसको बताया गया कि इसको आईडी कह सकते हो कंपोजर को, ठीक है। जिससे हम क्या वेबसाइट सरल से मतलब इजी आप बना सकते हो, इसलिए इसका यूज़ करके। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द http www.composer.net से डाउनलोड कर सकते हो। इट प्रोवाइड द वेब पेज एडिटर which has a simple graphic interface known as a WYSI WYG, what you see is what you get। मतलब ये हमको क्या प्रोवाइड कर सकता है, करता है वेब पेज एडिट करने के लिए आपको सिंपल एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब WYSI WYG का फुल फॉर्म है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, मतलब आप जो देखते हो आपको मिलेगा इसमें से, ठीक है। आपने यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, अगर बटन ले रहे हो तो आपको यहाँ से खींच के उसको बटन ग्राफिकली आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट वेब ऑथरिंग सिस्टम, ये क्या है, पूरी वेब ऑथरिंग सिस्टम है। विच इंटीग्रेट वेब पेजेस डेवलपमेंट एंड वेब फाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या इंटीग्रेटेड है, मतलब वेब पेज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो और वेब फाइल की मैनेजमेंट भी कर सकते हो। क्रिएटिंग न्यू वेब पेजेस यूजिंग कंपोजर इज क्विक एंड ईजी, मतलब आप कंपोजर के थ्रू अगर वेब पेज बनाना चाहते हो तो क्या है, क्विक एंड ईजी है। द यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेजेस बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंजेस, मतलब यूजर क्या कर सकता है ऑल्सो, ऐसा जरूर नहीं कि ओनली ग्राफिकली होता है, आप पेज में सोर्स में भी एडिटिंग करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। Composer incorporates a site manager which gives rapid access to the file on both local machine and remote server। मतलब Composer क्या है, के अंदर एक साइट मैनेजर करके एक ऑप्शन है, उसमें से आप कोई सी भी फाइल को लोकल मशीन से या रिमोट सर्वर से रैपिडली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कहाँ क्या है वो साइट मैनेजर है, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी फाइल में कहाँ भी पड़ी हो, यानी हमारे पीसी में पड़े हो या रिमोट सर्वर में पड़ी हो, तो वहाँ से आप रैपिडली एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेजेस एंड एसोसिएट फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू द सर्वर रिमोट सर्वर फ्रॉम विथ इन द कंपोजर, यानी कंपोजर से आप अगर किसी सर्वर में भी पेज अपलोड करना चाहते हो वेब पेजेस या इसकी एसोसिएट जितने भी फाइल हैं तो भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लिखा है इट सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइल थ्रू द कैस्केडिंग स्टाइल सीट, मतलब CSS भी इसमें अप्लाई कर सकते हो कंपोजर में। क्या तो कंपोजर में क्या सपोर्टेबल है, तो CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल सीट भी आप अप्लाई कर सकते हो।
ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें देखेंगे CSS क्या है। वो नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है, वी विल लर्न अबाउट CSS नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि कॉम्पोजर कैसे दिखाई देगा, क्या क्या होता है इसमें। तो इसके एक कॉम्पोजर का पूरा सॉफ्टवेयर है, उसका व्यू है, किस तरह से दिखाई देता है। ये मेनू है, फर्स्ट वाला मेनू है। एक कॉम्पोजिट टूल बार है, ये फॉर्मेट टूल बार है थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला फॉर्मेट टूल बार 2 है, ये 1 है और ये 2 है। फिर ये हमारा साइट मैनेजर है, ये हमारा पेज एरिया है, ये हमारा रूलर है और ये हमारा पेज टेब है। नीचे बात करें तो ये हमारा स्टेटस बार है और ये हमारा एडिट मोड टूल बार। ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर कॉम्पोजर वो है। यहाँ पे कौन कौन से टूल्स कहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉम्पोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार, स्टेटस। ये सब क्या है, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन लिस्टेड यहाँ पे दिखाई देगा। साइट मैनेजर रूलर ऑप्शन शुड ऑल्सो बी चेक, मतलब आप इसमें आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे है सभी, ठीक है। ये कॉम्पोजर में सब दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ किस तरह का ये इसका सॉफ्टवेयर है। देखो मैंने बताया, यहाँ पे मेनू है, ये मेनू से इसमें से कोई भी आप कर सकते हो, मतलब सिलेक्ट करके, ठीक है। इसके बाद ये है हमारा कॉम्पोजिट टूल बार। तो यहाँ पे सब लाइन टू लाइन दे रखा है इसके अंदर कि फर्स्ट जो हमारा है, तो यहाँ पे लिखा यू कैन सी दैट द मेनू बार ऑन द टॉप विद द ऑप्शंस लाइक फाइल। ये टॉप में आता है, कहाँ पे आता है, टॉप में आता है। ये फर्स्ट हमारा टॉप में मेनू बार होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्म, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प, ये सब मेनूज आते हैं। इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे 3 टूल बार आते हैं। कौन से 3 टूल बार, कॉम्पोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। ये 3 ऑप्शन आते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये मेनू बार है, इसके नीचे 3, एक कॉम्पोजिट, एक फॉर्मेट टूल बार 1, एक फॉर्मेट टूल बार 2, ये सब आते हैं, ठीक है। इसके आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिशन टूल बार इज यूज टू क्रिएट द न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, सेव फाइल और पब्लिश द वेब पेज। मैंने बताया था आपको कि जो ये है, यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हो वेब पेज, लिखा है क्रिएट न्यू वेब पेज। यहाँ पे ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, और कोई इमेज ऐड करनी है तो इमेज कर सकते हो, टेबल यूज़ करना है यहाँ पे तो टेबल यूज़ कर सकते हो। CSS मैंने जो आपको बताया था अगली बार, ये अगले टॉपिक में, तो वो वाला यहाँ पे CSS यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन टूल बार में से यूज़ कर सकते हो। फिर आता है फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2, दोनों कॉम्बाइन है। आर यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब साइज बढ़ाना, फिर कम करना, फिर कलर देना, फिर उसकी स्टाइल चेंज करना, फिर ऐड बुलेट्स, मतलब सर्कल, मतलब बुलेट्स देनी है, एरो देना है, राउंड देनी है, तो ऐसे नंबरिंग देना है 1 2 3 4 एंड परफॉर्म सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे दिखाई देखो, ये टेक्स्ट, ये पैराग्राफ है, यहाँ से जो भी देना है, मतलब यहाँ ये नंबरिंग देना है, यहाँ से तो भी दे सकते हो। ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, ये राइट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाइड है ओनली, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, तो ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। इसके बाद आता है सेंट्रल विंडो में आता है 2 पेन्स, ठीक है। इन द सेंट्रल विंडो, सेंटर ऑफ द विंडो यू कैन सी 2 पेन्स। कौन कौन सा है, साइट मैनेजर एंड ब्लैंक वेब पेजेस। साइट मैनेजर, ये साइट मैनेजर है, दिखा, ये साइट मैनेजर है और यहाँ पे ब्लैंक पेजेस है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो ब्लैंक एरिया है, ठीक है। तो साइट मैनेजर कहाँ पे, मतलब साइट मैनेजर इज पावरफुल टूल्स यूज टू नेविगेट विथ इन द साइट और बिटवीन द साइट। मतलब आप साइट में जितने भी पेजेस है उसको नेविगेट करना हो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे मतलब अगर बहुत सारे पेज बनाया, यहाँ पे न्यू करके न्यू टैब, मतलब ये नया टैब बना, तो यहाँ से सब टैब यहाँ पे जब सेव करोगे, मतलब तो यहाँ पे उसका सभी जितने भी टैब है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अभी मैंने सेव नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यू कैन क्लोज द साइट मैनेजर पेन बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन और प्रेस 9। यानी कि आपको साइट मैनेजर क्लोज करना है तो आप जस्ट क्लिक ऑन द क्लोज बटन, अदरवाइज यू कैन प्रेस F9 बटन ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। आप कीबोर्ड से कर सकते हो। F9 आपको बटन की प्रेस करनी पड़ेगी। द पेज पेन, द पेज पेन शो अ ब्लैंक अनटाइटल पेज। ये पेज पेन है, ये पूरा पेज दिखाई देगा, लेकिन वो क्या होता है, अनटाइटल। मैंने बताया ये जो आपने पेज अभी बना है वो अभी क्या है, अनटाइटल। जैसे भी आप पेज फर्स्ट क्रिएट कर सकते हो तो क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है, ठीक है। तो लिखा है द पेज पेन शो द ब्लैंक अनटाइटल पेज वेब पेज।
बॉटम राइट साइड ऑफ द विंडो सो एडिट मोड टूल बार, बॉटम में ये बॉटम है, उसमें राइट साइड में यहाँ पे एडिट मोड टूल बार है, ये लिखा है यहाँ पे, क्या है लिखा है यहाँ पे, बॉटम राइट साइड ऑफ द विंडो सो द एडिट मोड टूल बार विथ 3 व्यूज मोड। इसके 3 व्यू है, नॉर्मल व्यू है, टैग व्यू है, सॉरी एचटीएमएल टैग्स है एंड प्रीव्यू है, ये 3 मोड है। उसकी अलग अलग तरह की अपनी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, इसके अलग अलग मोड है, यहाँ पे दिखाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पे व्यू है, नॉर्मल है और एचटीएमएल, तीनों के तीनों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो आपको दिखाता हूँ, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द प्रीव्यू मोड ऑफर्स द पेज व्यू एज सीन इज ब्राउजर। तो प्रीव्यू मोड में क्या होता है कि जब भी प्रीव्यू मोड में आप यहाँ पे पिक करते हो तो प्रीव्यू मोड में जैसे आप ब्राउजर में देखते हो उसी तरह का व्यूज आपको इसमें दिखाई देगा प्रीव्यू मोड में, ठीक है। जैसे कि ब्राउजर में रन करके मतलब पेज रन करके जैसे भी आपको व्यू दिखाई देगा उसी तरह का व्यू यहाँ पे आपको प्रीव्यू मोड में दिखाई देगा, ठीक है। द डिफरेंस दैट इन द प्रीव्यू मोड द स्क्रिप्ट डू नॉट रन एंड देयरफॉर देयर इफेक्ट विल नॉट बी सीन, यानी कि यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को इसकी स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते और इसमें देयरफॉर देयर इफेक्ट्स विल नॉट बी सीन, आपको यहाँ पे कोई किसी तरह की इफेक्ट नहीं दिखाई देगी, मतलब आपको नॉर्मली इसका प्रीव्यू दिखाई देगा, जैसे ब्राउजर में दिखता है वैसे दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मली कोई भी दूसरा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। द लिंक ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन प्रीव्यू मोड, यानी प्रीव्यू मोड में लिंक सपोर्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जब सपोज कि आपने HTML किसी लिंक दे रखा है तो लिंक यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं, मतलब आपको ओनली व्यू दिखाई देगा, उसमें कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। आगे देखते हैं नॉर्मल व्यू इज अ वेरी सिमिलर टू द प्रीव्यू मोड। इसका नॉर्मल व्यू मतलब हमें यहाँ पे जो कोडिंग करना है वो नॉर्मल व्यू में ज़्यादातर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल व्यू में, जैसे आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादातर नॉर्मल व्यू में यहाँ पे पेज की डिज़ाइन होगी, ठीक है। द नॉर्मल व्यू इज सिमिलर टू द प्रीव्यू मोड। इन दिस मोड द टेबल आउटलाइंस आर विजिबल, इसमें क्या होती है यहाँ पे उसकी आउटलाइन आपको दिखाई देती है पूरी की पूरी ओनली, ठीक है, उसमें आउटलाइन दिखाई देती है। फिर आता है HTML टेक्स्ट व्यू। तो HTML टेक्स्ट व्यू हेल्प दोज हु आर फेमिलियर विद HTML। वो क्या होता है HTML टेक्स्ट व्यू में, क्या दिखाई देता है कि जितने भी HTML टेक्स्ट आप लेते हो उसका येलो कलर में, मतलब बताता हूँ यहाँ पे येलो मार्कर इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग फॉर द ऑल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट आप स्टार्ट करते हो येलो मार्कर से दिखाई देगा, ठीक है। तो किस तरह का है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है HTML टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो येलो कलर मतलब ये हमारी बॉडी है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अंदर आप फॉर्म लेते हो तो यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा येलो कलर का टेक्स्ट, फिर आप टेक्स्ट फील्ड लेते हो तो टेक्स्ट फील्ड का कोई एक येलो कलर का बोर्ड मतलब ऐसे मार्किंग दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी तरफ से यहाँ से दिखाई देगा। फिर लेफ्ट साइड पेज पेन सो द डिजाइन स्प्लिट एंड सोर्स स्टेप्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या होता है ये मैं बताया यहाँ पे डिजाइन स्प्लिट एंड सोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है डिजाइन फील्ड में क्या होता है कि आप यहाँ से अगर टेक्स्ट फील्ड लेते हो या बटन लेते हो या ड्रॉप डाउन लेते हो तो यहाँ पे उसका व्यू डिजाइन व्यू दिखाई देगा, ग्राफिकली आपको दिखाई देगा। सोर्स कोड में क्या होता है उसका कोड दिखाई देगा, मतलब जो आप यहाँ पे ग्राफिक्स करते हो उसका सोर्स कोड आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वो वाला एडिटिंग करके लिखना है तो यहाँ पे उसका सोर्स कोड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे भी लिख के आप कर सकते हो, यहाँ पे भी डिजाइन में भी कर सकते हो। ये स्प्लिट व्यू मतलब दोनों का कॉम्बाइन है, मतलब ऊपर क्या दिखाई देगा आपको डिजाइन व्यू दिखाई देगा, नीचे क्या सोर्स व्यू, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये दोनों बाइफर्केट करता है, ठीक है। तो ये पूरा ये पैराग्राफ है, ये लेफ्ट साइड द पेज डिजाइन स्प्लिट, डिजाइन पेज इज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेज को डिजाइन करने के लिए डिजाइन टेप होता है। स्प्लिट टेप क्या होता है तो HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट डिस्प्ले दोनों दिखाई देगा, सोर्स भी दिखाई देता है डिजाइन के नीचे। और सोर्स टेप में क्या होता है ऑल सोर्स कोड ऑफ HTML कोड, यानी जितने भी HTML कोड है उसका मतलब यहाँ पे सोर्स कोड दिखाई देगा। फिर बॉटम में आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में क्या होता है तो स्टेटस बार में बताया जब भी किसी एलिमेंट को यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे उसका क्या स्टेटस बार में दिखाई देगा कि आपने कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे HTML क्रिएट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे बॉडी पे क्लिक किया है तो बॉडी पे अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड दे रखा है और टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फील्ड, मतलब उसी जो मतलब आपने एलिमेंट सिलेक्ट किए वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेटस बार।
ठीक है। आगे फिर है क्रिएट न्यू फाइल, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो मैंने जो आज जितना भी मतलब यहाँ पे सिखाया है, मतलब एक लाइन करके, मतलब यहाँ पे तो देने दिखाया है, उतना आप नोट्स में लिख लो एक बार। ठीक है। ये सब MCQ में इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही। थैंक यू।